हेलो एनिमे गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 187 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं क्योंकि अकारी के डोमेन का शेयर्ड इफेक्ट किसी को चोट नहीं पहुंचाता, तो इसकी स्पीड उस स्पीड से भी तेज है जिस स्पीड से माइटो ने शिबुया के अंदर अपने डोमेन को कास्ट किया था। होलो बिगर बास्केट को एक्टिव करने से पहले कासिमो के दिमाग के अंदर अकारी के डोमेन के रूल्स आ गए। कासिमो सोचता है उस आदमी की कस्ट एनर्जी अनलिमिटेड हो गई क्योंकि पिछली बार उसका जैकपॉट लगा था, और अब की बार डोमेन का स्टेट इस चीज़ पर निर्भर करता है कि पिछली बार उसका जैकपॉट लगा था या नहीं। अब की बार शायद प्राइवेट रेलवे प्योर लव ट्रेन में प्रोबेबिलिटी शिफ्ट मोड होगा। लास्ट टाइम उसे और नंबर 3 मिला था, यानी कि शब्दों में अब की बार उसका गारंटेड जैकपॉट है। अकारी कहता है एंटर प्रोबेबिलिटी शिफ्ट मोड। इसका मतलब है कि अब की बार जैकपॉट लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, लगभग यह गारंटेड ही है। कासिमो खुश था। कासिमो कहता है लगता है तुम अच्छी शेप में हो। हाँ मैं हूँ, और तुम्हारा क्या? नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ क्योंकि इस पल तुम इमॉर्टल नहीं हो, है ना? जब अकारी अपने डोमेन के अंदर होता है तो उसके ऊपर जैकपॉट का इफेक्ट नहीं होता। अकारी कहता है जिम्मेदारी के साथ जुआ खेलना इम्पॉसिबल है। हाँ तुमने सही कहा, पर क्या तुम यही चीज़ मरने के बाद कह सकते हो? वह अकारी के ऊपर हमला करता है। अकारी उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे पंच करने की कोशिश करता है, पर कासिमो उसके पंच को रिडायरेक्ट कर देता है और फिर वह अकारी को किक करता है, पर तभी टाइम रिवर्स हो जाता है और अकारी कहता है हाँ ऐसे ही करते रहो। कासिमो हैरान था। अब की बार अकारी बॉल्स या शटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि वो सूडो स्पिन्स का इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब है कि बार बार इस डोमेन में टाइम रिवर्स होता रहेगा, और वो भी सिर्फ अकारी के लिए। और अब की बार जैकपॉट लगने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। नॉर्मली वो सूडो स्पिन्स का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, पर इस मोड में वो इस्तेमाल कर सकता है। कासिमो उसके अटैक को रोककर वापस उसे पंच करता है और फिर वापस से किक करता है। अकारी कहता है हाँ ऐसे ही करते रहो। उसके 6 नंबर के स्लॉट आ जाते हैं। इसका मतलब उन्हें रीच मोड में पहुंचना था। इस प्रीव्यू में यूकी का दोस्त हीरो कहता है क्या ये ट्रेन शिनोयूरी गायोका तक नहीं जाएगी? कासिमो सोचता है ये वो स्टोरी है जहाँ पर वो गलती से गलत ट्रेन पर चढ़ गया। अगर वो ठीक से शिनोयूरी गायोका तक पहुँच गया तो इसका जैकपॉट लग जाएगा। कासिमो रास्ते में थोड़ी तोड़ फोड़ करता है, पर बाद में हीरो कहता है चलो मैं अच्छे से पहुँच गया, और अकारी का 6 नंबर के साथ एक जैकपॉट लग जाता है। वो वापस नॉर्मल लाइफ में आ गई। अकारी कहता है म्यूज़िक स्टार्ट, और वो डांस करने लगता है। कासिमो सोचता है तो ये शुरू हो गया। 4 मिनट 11 सेकंड तक अब वो इमॉर्टल है। उसके पास अनलिमिटेड कस्ट एनर्जी है और वो खुद ब खुद रिवर्स कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। पर अब की बार जैकपॉट में उसके इवन नंबर मैच हुए हैं, तो अब अगली बार जब वो डोमेन को कास्ट करेगा तो शायद वो प्रोबेबिलिटी शिफ्ट मोड में नहीं होगा, तो अगली बार उसका ऐसे जैकपॉट नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर मैं 4 मिनट 11 सेकंड तक उसे रोक पाऊँ तो मैं जीत जाऊँगा। पर ये वो है जो कमज़ोर लोग सोचेंगे, पर वो अपनी कस्ट एनर्जी को बढ़ा लेता है। इस म्यूज़िक को तेज़ करो और अपनी अर्थी की भी तैयारी कर लो। इन 4 मिनट 11 सेकंड में मैं तुम जैसे इमॉर्टल को भी मार दूंगा। हमें पास्ट सिनेरियो का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी बहुत सारी लाशों के आसपास बैठा था। वो आदमी कहता है केंजाकू। केंजाकू कहता है हाँ वैसे क्या तुम्हें मज़ा आया? वो आदमी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, शायद मुझे तुम्हें ही चैलेंज करना चाहिए था। नहीं मुझे छोड़ दो, मैं अभी लड़ने के मूड में नहीं हूँ। केंजाकू कहता है जब मैं मिचिनोकू प्रोविंस में था तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सुना था। एक आदमी जिसकी कस्ट एनर्जी आउटपुट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, एक असली कैनन। यहाँ पर वो इचिगुरी रियू की बात कर रहे थे। वो आदमी कहता है मिचिनोकू, पर मुझसे वो काफ़ी दूर है। खांसते वक्त तो उसे खून भी आता है। अभी सावधान रहने का टाइम नहीं बचा है। केंजाकू वो स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर कौन है जिसे तुम जानते हो? केंजाकू कहता है सुकना। वो 600 साल पहले था, पर इसमें कोई शक नहीं कि वो ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अच्छा ऐसा है, फिर तो मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे में मैं सुकना को भी चैलेंज कर पाऊँगा। वो आदमी असल में कासिमो था, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।